तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा NMMSE नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम 2026 की तैयारी में हम लोग मैथ के जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रहे थे, जिसमें आज क्वाड्रिलेटरल की बारी है, यानी कि चतुर्भुज वाले जो सवाल आते हैं इसके फार्मूले कल लिखवाए गए थे सभी। अब यहाँ पे देखो 3 सवाल लिए गए हैं। अभी 61 नंबर पे ये सवाल है कि एक सम चतुर्भुज का परिमाप दिया है 40 सेंटीमीटर। सम चतुर्भुज कैसे बनता है वो मैं आपको बताऊंगा, फिर उसका परिमाप दिया है, उससे हम भुजा कैसे निकालेंगे वो भी पता करेंगे। यदि इसका एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। आपको पता होगा कि जो सम चतुर्भुज होता है वो कुछ इस तरीके से बना होता है। वर्ग देखा है आपने? वर्ग, तो बिल्कुल इसको भी वर्ग समझो। बस क्या होता है समझो, वर्ग को किसी ने दबा दिया। क्या कर दिया? दबा दिया, है ना। मतलब चारों भुजाएं इसकी भी बराबर होती हैं, लेकिन प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता है। वर्ग वाले में क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, वो बिल्कुल खड़ा रहता है सीधा, है ना। तो अब देखो, अगर परिमाप दिया है मतलब चारों भुजाओं को इसने जोड़ रखा हुआ है ना, वही तो परिमाप होता है। तो परिमाप कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। विकर्ण पूछ रहा है, एक विकर्ण दे भी दिया है भाई, एक विकर्ण को बता दिया है कि ये 12 सेंटीमीटर। कितना है? हम मानते हैं यही वाला कितना है, 12 सेंटीमीटर है। ये वाला विकर्ण पूछ रहा है कि दूसरे विकर्ण को बताओ। ठीक, अब कैसे करेंगे समझो। पहले हमको क्या दिया है? परिमाप दिया है। क्या दिया है? परिमाप। तो इससे हम किसी एक भुजा को निकाल सकते हैं। परिमाप कितना दिया है? परिमाप है 40 सेंटीमीटर, यही है ना। ठीक है, अगर इसकी भुजा को हम ए माने तो सभी ए होंगी, सभी ए होंगी ना। मतलब कि 4a बराबर दिया है अगर 40, तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 40/4, है ना। ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा भाई? ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब एक भुजा इसकी जो है वो 10 सेंटीमीटर की है, तो सारी भुजाएं क्या होंगी? 10 सेंटीमीटर। इतनी बात पक्की है? 10 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा, एक विकर्ण हमको दिया है और इसके विकर्ण में ये खासियत होती है कि ये 90 अंश पे काटते हैं। कितने अंश पे? 90 अंश पे काटते हैं और बराबर में काटते हैं। मतलब अगर ये पूरा 12 है तो 6 इधर बचेगा और 6 उधर बचेगा। ये जो भी होगा, अगर मान लो कि 8 है तो 4 इधर बचेगा, 4 उधर बचेगा। मतलब विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, 2 बराबर भागों में बांट देते हैं और 90 अंश पे काटते हैं। तो इससे हमारा फायदा क्या हो जाएगा बेटा? अगर ये पूरी लंबाई 12 है, कितनी है? देखो दिया है ना, एक विकर्ण की लंबाई कितनी है? 12। अगर ये पूरी लंबाई 12 है तो आधी कितनी होगी? आधी कितनी होगी? 6। यहां से यहां तक की जो होगी वो कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर होगी। तो यह वाली कितनी हो? 6 सेंटीमीटर। अब सोचो, अगर ये 90 अंश का कोण यहां बन रहा है तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया ना। इतना हम निकाल के अलग रख लेते हैं आपको समझाने के लिए। एक समकोण त्रिभुज समझो ये बन गया, जिसमें ये वाली भुजा जो है वो यहां पे आ गई है, ये 10 सेंटीमीटर। ये वाली कितनी है बेटा? 6 सेंटीमीटर, है ना। और ये वाली हमको पता ही नहीं है, नहीं पता है ना, है ना। इसका नाम रख दें ABCD और यहां मान लो O पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? O पॉइंट है। तो अभी हमको देखो इस वाले को ले रहे हैं AOD को। कौन सा? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AOD। ठीक है, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, नहीं तो इसका तो ऐसे ही आ जाएगा। अब देखो AOD की बात कर रहे हैं। AOD में हमको OD पता है, AD पता है ना। ये है AD और ये है O, D है। क्या है? D। अब समझ में आया? इतने ऊपर वाले को मैंने निकाल के ऐसे रख दिया है। ठीक है, ये वाली हमको निकालना है, मतलब ये वाली, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जहां पे लगा रहा हूं, ये वाली हमको निकालना है। जितनी ये होगी उतना ही, और दोनों को जोड़ लेंगे तो विकर्ण हमको दूसरा मिल जाएगा। चलिए, तो ये बन गया है एक समकोण त्रिभुज। ये कर्ण है, ये आधार है, हमको लंब चाहिए। क्या चाहिए? लंब। तो OA जो है वो OA हो जाएगा कितना भाई? फॉर्मूला जो पाइथागोरस का प्रमेय था, लंब अगर चाहिए तो लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कौन है? AD। कौन है?
AD का स्क्वायर, और इसमें से घटेगा, क्या होगा, घटेगा कौन सा, आधार, मतलब कि OD का स्क्वायर। तो OA का स्क्वायर हो जाएगा, AD कितना बेटा 10, 10 का स्क्वायर माइनस ये कितना है 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा कितना 36, और कितना आ जाएगा बेटा ये 64। अभी ये OA का स्क्वायर है, तो OA का स्क्वायर इतना है, तो OA कितना हो जाएगा, इधर का स्क्वायर इधर रूट बन जाएगा ना 64, यानी कि आ जाएगा कितना 8 अठाई 64, 8 सेंटीमीटर आ गया कौन बेटा OA, AO ये मिल गया ना। हमको तो पूरा विकर्ण चाहिए ना, तो AO जो आधा ये है तो ये भी उतना ही होगा, मतलब OA के बराबर OC भी होगा, मतलब ये बराबर किसके है OC के। हमको चाहिए दूसरा विकर्ण यानी कि AC चाहिए, तो AC बराबर क्या होगा AO प्लस OC। AO आया है 8 और OC भी होगा कितना 8, दोनों मिलके कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। विकल्प आपका कौन सी हो गया C। ठीक है, दूसरे वाले को देखो, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दिया। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोणों के अनुपात दिए हो, क्या दिए हो अनुपात, तो आप जो अनुपात दिया है उसी में x लगा करके उनके कोणों को मान लिया करो। ठीक है, सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण में अंतर क्या है, उस अंतर को ढूंढना है। यहां जो दिया गया है पाई के रूप में दिया गया है, पाई का मान कोण के हिसाब से 180 माना जाता है। कितना माना जाता है 180। तो अभी हम कर रहे हैं चारों कोणों को मानेंगे, ये पहला कोण है, दूसरा तीसरा चौथा, सबसे छोटा यही होगा और सबसे बड़ा ये वाला बनेगा। जाके कैसे मानेंगे, x से गुणा करके लिखेंगे, मतलब चारों कोणों का योग, तो मतलब कि x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x, चारों कोणों में देखो मैंने x से गुणा किया और चारों कोणों को जोड़ा है। आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमेशा कितना होता है 360, कितना होता है 360। अब अगर पाई को हम 180 कहते हैं, पाई को कितना कहते हैं 180, तो ये समझो 2 पाई है, क्या है 18 दूना 36 ना। अब ये कितना हो जाएगा 1 2 3 हो गया, 3 और 3 6, 6 4 10, ये 10x बराबर, अगर इसको ऐसे लिखे तो क्या लिखेंगे 2 पाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2 पाई बटे में कितना आ जाएगा 10, और ये कट जाएगा 2 पंचे 10, मतलब x की वैल्यू हमारी आ गई कितनी पाई बटे 5, है ना, ये भी x मिला है। अब सबसे छोटा कोण हमने क्या माना है x माना है ना, और उससे बड़ा वाला 2x, उससे बड़ा वाला 3x, सबसे बड़ा वाला 4x, तो ये पहला कोण है, ये क्या है, ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा वाला है। अब बड़ा वाला क्या होगा 4x होगा, है ना, तो 4 से गुणा हो जाएगा 4 पाई अपॉन 5, ये सबसे क्या है, ये सबसे बड़ा कोण है। हमसे पूछ क्या रहा था, सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण में अंतर, मतलब कि हम अंतर निकाल लेते हैं। अब तो अंतर क्या आ जाएगा बेटा, अंतर हो जाएगा बड़े वाले कोण में से छोटे वाले को घटा दो, मतलब कि 4 पाई अपॉन 5 में से घटा देंगे छोटा वाला कोण, यानी कि पाई अपॉन 5, यही तो होगा ना, हर बराबर है ही है, तो 4 पाई में से 1 पाई निकल गई, 3 पाई बची, कितना बचा है बटे में कितना 5, आंसर कौन सही होगा 3, है ना। इसको देखो, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, ऊंचाई भी दी है, इसकी एक समांतर भुजा भी दी है, दूसरी समांतर भुजा हमसे पूछ रहा है, और समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कोई बताएगा, शाबाश, समांतर भुजाओं का योग और गुणे ऊंचाई, यही तो होता है ना बेटा। अब जो जो दिया है उसको रख देते हैं। क्षेत्रफल हमको दिया है कितना है 68, यहां पे लिख दिया 68, 1/2, समांतर भुजाओं का योग करना है बेटा। समांतर भुजा में एक भुजा दी है कितनी 10, समलंब कैसे बना होता है समझ लो, ऐसे होगा, दो कोई समांतर भुजाएं होंगी
अब बाकी दो समांतर नहीं रहती हैं। एक भुजा आपको 10 दी है, दूसरी वाली हमको निकालना है, हमको पता नहीं है, इसी को निकालना है, ठीक है। और ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई मतलब यहां वाली ये है ना, ये कितना दी है ऊंचाई, 8 दी है। कितनी दी है, 8। क्षेत्रफल पूरे का दिया हुआ था कितना, 68। अब देखो समांतर भुजाओं का योग करने जा रहे हैं। एक भुजा हमको पता है कितनी है, 10 है, दूसरी वाली को मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं, x। और फिर ऊंचाई गुणा होता ना ऊंचाई से, ऊंचाई कितनी बेटा, 8 है। कितनी है, यहाँ पे 8 कर दिया। अब ये दो चौको है ना, 4 इधर गुणे में है ना, इधर आएगा तो भाग में, यहां पे समझो। तो 68 में भाग होने चला गया 4, इस तरफ बचा है क्या, 10 प्लस x, यही तो बचा, यही तो बचेगा। 4 एकम 2 बचा, 4 सते 28, 10 प्लस x, लेकिन हमको तो x चाहिए। क्या चाहिए, x चाहिए। 10 उधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। तो यहां पे समझो, जब हमको 10 प्लस x दिया है कितने के, 17 के, तो x बराबर हो जाएगा 17 माइनस 10, यानी कि आ जाएगा 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। और 7 सेंटीमीटर हमने क्या माना था, दूसरी समांतर भुजा को। विकल्प कौन सही हो रहा, पहला वाला, है ना आसान। नोट कर लो।